योगी आदित्यनाथ लगातार राहुल गांधी पे भी टिप्पणी कर रहे हैं कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी ही नहीं सीरियसली लेती है। कभी अमेठी की बुराई करते हैं, तो केरला योगी जी क्यों सीरियसली ले रहे हैं इतना? अगर राहुल गांधी जी को कोई सीरियसली नहीं लेता तो भाजपा रोज रोज उन पे टिप्पणी क्यों करती है? वो कह रहे अगर उनका कोई वजूद ही नहीं है या वो अनइम्पोर्टेंट है, उनको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, तो सबसे सीरियसली तो आप ले रहे हैं। रोज रोज आप उनकी आलोचना करते हैं, रोज रोज आप उनका कुछ ना कुछ कहते हैं। क्यों कहते हैं? अगर नॉन सीरियस है वो और वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है तो आप क्यों कह रहे हैं? आपके लिए क्यों? राहुल एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, इस तरह की बात उन्होंने देखिए, ये इनकी प्रोपेगेंडा है कि ये सिर्फ राहुल जी नहीं, मेरे बारे में भी ये कहते हैं कि टूरिस्ट हैं, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है, ये हैं वो हैं। देखिए, हम दिखावा नहीं करते, हम सीरियस हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, मैं यूपी में ही ज्यादातर रहती हूँ। आप सब जानते हैं कि बहुत हमने संघर्ष भी किया है, जैसे मैंने कहा अपना संगठन भी बनाया, लोगों के मुद्दे उठाए हैं और लगातार मेरे भाई भी 15 सालों से कर रहे हैं। अब इनकी प्रोपेगेंडा ये है कि ये दिखाएं कि हम बहुत हल्के हैं, हम सीरियस नहीं हैं, तो ये इनकी प्रोपेगेंडा है। अब आप लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ाइएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हम बहुत सीरियस हैं। और सच्चाई ये है कि मैं आपको बताती हूँ, कल रात को कितने बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई थी? शायद 3:30 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई। पूरे दिन हम 3:30-4 बजे सुबह तक हम काम करते हैं, सुबह उठ के 7:30-8 बजे शुरू करते हैं। तो अब इससे ज्यादा सीरियस क्या है? आपने सोशल मीडिया के भी मतलब लगातार मीटिंग्स हो रही है क्योंकि अब कैंपेन डिजिटल होने वाली है। बड़ा इंटरेस्टिंग, पहली बार मेरे ख्याल से एक चुनाव में एकदम वर्चुअल और सोशल मीडिया के द्वारा कैंपेन होगा, तो इंटरेस्टिंग होगा कि ये किस तरह से सारी पार्टियां इस पे रिएक्ट करती हैं और किस तरह से प्रचार होगा। आपने नेताओं को भी थोड़ा सा कसा है कि भाई ट्वीट नहीं होते, रीट्वीट भी नहीं होते हैं थोड़ा, क्योंकि एक मेंटली अगर आप रैलियां रोड शोज नहीं कर रहे हैं तो मीटिंग में भी आपने कहा राहुल गांधी के भी ऐसा देखा गया कि राहुल गांधी के भी रीट्वीट नहीं होते, इस तरह की मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा ये जी। मीटिंग में किसी और ने ये मुद्दा उठाया। देखिए, जो वर्चुअल कैंपेन है, सोशल मीडिया की कैंपेन है, ये ट्वीट तक सीमित नहीं है। इसमें जैसे हमारी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की कैंपेन है, काफी हद तक हम सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, इंस्टाग्राम पे गाना भी है, कॉम्पिटिशन्स भी हैं, ये सब चीजें हैं। तो एक होलिस्टिक चीज होती है। ट्वीट्स वगैरह तो बहुत छोटी है। हाँ, हमारी पार्टी में हमें थोड़ा सोशल मीडिया पे थोड़ा और मैं सोचती हूँ कि जोर लगाना चाहिए, क्योंकि ये नए माध्यम है, नौजवान ज्यादा इनसे जुड़े हुए माध्यम है। तो चुनाव आयोग तो करना पड़ेगा जी। चुनाव आयोग की पाबंदी से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आप लोग ने पहले ही ये कॉल लिया था कि 15 तक हम कैंपेन जो है पिछली बार जो हुआ, सेकंड वेव में जो हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। जब हम जा रहे थे, इतनी बड़ी रैलियां हो रही थी और हम रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब जो सत्ता में पार्टी है और जो आयोग की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है तो सब कर रहे हैं, तो फिर हम ना करें, फिर ऐसा लगे कि हम बैठ गए हैं। तो इस बार मैंने अपने साथियों से बात की और मैंने कहा देखो कि जो भी है, जो सेकंड वेव में हुआ वो एकदम गलत था, क्योंकि हम सब ने एक तरह से उन सुपर स्प्रेडर इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लिया जी। और चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कह ले, मैं नहीं करना चाहती। तो जब हमने देखा कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो हमने एकदम से अपने मैराथन भी बंद किए और हमने कहा कि हम कम से कम 15 जनवरी तक ये नामुमकिन नहीं है कि प्रचार बगैर बड़ी रैलियों का और बड़े ऐसे इवेंट्स का किया जा सकता है। मेरे ख्याल से पूरी तरह से आज के दिन में मुमकिन है, क्योंकि जैसे हमने कहा सोशल मीडिया के जरिए, तो आई थिंक अच्छा रहेगा कि हम इसको ट्राई करेंगे। क्योंकि अखिलेश ने वहाँ पे बोला कि चुनाव आयोग पैसा दे डिजिटल कैंपेन्स के लिए, बीजेपी की जितनी मशीनरी है ग्राउंड पे वो हम लोग की नहीं है सोशल मीडिया को लेके। हाँ, थोड़ा सा अभाव तो होगा, ये अभाव जरूर होगा, क्योंकि बीजेपी की मशीनरी काफी इसमें सक्षम है, बहुत सालों से उन्होंने बनाई है। और शायद जैसे अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि शायद दूसरी पार्टियों की इतनी सक्षम ना हो, लेकिन प्रयास तो करना है। देखिए, लड़ना है। हम ये भी कह सकते हैं कि जमीन पे जो मशीनरी है हमारे पास कम है, लड़ना है। चुनाव आयोग का प्रयास ये होना चाहिए कि एकदम एक निष्पक्ष चुनाव हो और किसी का पक्ष ना लें। अगर किसी को अननेचुरल एडवांटेज हो रही है तो उसको बैलेंस आउट करना चुनाव आयोग को जरूर कंसिडर करना चाहिए।
तो आप भी लिखेंगे चुनाव आयोग को कि फंड्स कुछ दिए जाए पॉलिटिकल पार्टीज को? इस पे हमारी अभी तक चर्चा नहीं हुई है, बट आपने एक्चुअली, मुझे मालूम नहीं था ये कि उन्होंने लिखा है। आपने उन्होंने मीडिया के थ्रू अपील की है, पर अच्छा। जैसे कि कहा जा रहा है ध्रुवीकरण बहुत हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए नफरत के भाषण, हेट स्पीचेस। क्या आपको लगता है इस चुनाव आयोग ने कहा कि निगरानी रखेंगे, वो पर्याप्त होगा? आप महिला कार्ड खेल रही हैं, जाति और धर्म के भी कार्ड खेले जा रहे हैं। महिला कार्ड मत कहिए, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत ये मेरे दिल की बात है।